हेलो दोस्तों, ये सवाल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो पिछले वाले वीडियो में देना रह गया था तो मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखिए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कई सवाल हैं। सबसे पहला जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का। 5 सेंटेंस मैंने दिया हुआ है, इसको आप खुद से ट्राई करिए बना के। और फिर नेगेटिव सेंटेंस का भी कुछ सवाल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद है फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो तीनों सेंटेंस जो है उसके दिए हुए हैं, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने। तो ये सब आप खुद से बना के ट्राई करिए और देखिए कितना प्रोग्रेस हुआ है। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन का देख लीजिए सवाल। तो यहाँ भी 5 सवाल हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन के, तो इसको आप खुद से ट्राई करिए। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको पहचानने का नियम क्या है, ट्रिक क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होता है। अब जस्ट एग्जांपल में हम एग्जांपल लेते हैं कि राम आम खा रहा है, तो इसके आखिरी वाक्य में देखेंगे कि क्या लगा हुआ है। तो देख रहे हैं कि राम आम खा रहा है, आखिरी में रहा है लगा हुआ है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। अब एक और एग्जांपल है कि सीता गाना गा रही है, तो इसके लास्ट में रही है, तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वाक्य उठाते हैं। सबसे पहले जानेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें राधा क्या है, हमारे सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर है पुस्तक पढ़ रही है, तो राधा के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बता देंगे कि किसके साथ इज, किसके साथ आर, किसके साथ एम लगता है। अगर आपको पता है तो पता होगा कि राधा के साथ इज लगता है। ठीक है, नेम है, इसके साथ इज लगा। उसके बाद V4 यानी वर्ब का 4th फॉर्म इसमें लगता है। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का रीड होता है, और V4 बनता है किसी भी वर्ब फॉर्म के लास्ट में। अगर हम ING ऐड करते हैं तो V4 बनता है। तो यहाँ पर पढ़ना एक वर्ब है, रीड होता है उसका इंग्लिश, तो उसके लास्ट में इंग लगा दिए, तो ये V4 बनता है। अब है लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है पुस्तक पढ़ना, तो राधा इज़ रीडिंग अ बुक। अगला एग्जाम्पल है कि तुम हंस रहे हो, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ लगेगा हमारा आर, तो यहाँ पे आर लगा दिए। उसके बाद हंसना यानी हमारा जो V4 है वो लाफ है। ठीक है, यानी क्रिया जो हमारा है वो हंसना है, तो लाफ लगा दिए, और V4 होता है लाफिंग, यानी लाफ के लास्ट में ING लगा करते हैं। किसके साथ एम, किसके साथ आर, किसके साथ इज़ का यूज़ होता है, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। इसको याद रखिए, अगर नहीं मालूम है तो बता देते हैं। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है ही, शी, इट और नेम के साथ, जैसे राम, श्याम, ये सब नाम हुआ, तो इसके साथ इज़ का यूज़ होगा। ही के साथ भी इज़ का यूज़ होगा, शी के साथ भी इज़ का यूज़ होगा, इट के साथ भी इज़ का यूज़ होगा। यूज़ होता है वी, दे और यू के साथ। आर का यूज़ होता है वी या फिर दे या फिर यू के साथ आर का यूज़ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है कि तुम रो रही है, तो यहाँ पर तुम जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो उसका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ आर लगता है, अभी जान चुके हैं। और रोना का क्राई होता है, तो V4 लगना है, तो क्राई के साथ ING लगा के V4 बना दिए। और फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा कि हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो सब्जेक्ट उसका V होता है, V के साथ आर लगता है, वी आर प्लेइंग, यानी V4 जो हमारा यहाँ पर खेलना हमारा V4 है, तो वी आर प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यानी हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इन द ग्राउंड, मैदान में, और मैदान का ग्राउंड होता है। अब अगला एग्जांपल है कि वे लोग नहा रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग है, तो वे का दे होता है, और फिर दे के साथ यहाँ पे आर लगता है, इसलिए बता चुके हैं हम। और फिर दे आर बाथिंग, यानी नहाना जो है हमारा क्रिया है, तो बात होता है नहाना का, और फिर रहे हैं लगा हुआ, यानी V4 यहाँ पर लगना है, तो ING लगा के V4 बना दें। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि राम आम नहीं खा रहा है। ठीक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार दिए। उसके बाद राम एक नाम है, उसके साथ इज़ लगना है, तो फिर इज़ लगा दिए। और उसके बाद फिर नोट, तो फिर यहाँ पे नोट लग गया। उसके बाद V4 यहाँ पर मतलब खाना जो है हमारा वो वर्ब है, तो उसके साथ
ing लगेगा तो ईटिंग अ मैंगो, यानी ऑब्जेक्ट हमारा आम है तो मैंगो लग गया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि तुम बाज़ार नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट हमारा है, यानी तुम जो है सब्जेक्ट है, तो फिर तुम का यू हो जाएगा और यू के साथ आर लगता है तो आर लगा दिए। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आर के बाद हमको नोट लगाना है तो फिर हम यहाँ पे नोट लगा दिए। उसके बाद V4 यानी जाना जो हमारा है उसका गोइंग हो जाएगा, और हम बाज़ार तक ही जा रहे हैं, पिछली वीडियो में बता दिया था बाज़ार तक ही जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ होता है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है कि सीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो सीता इज़ लगेगा, सीता के साथ नाम है, सीता इज़ नॉट रीडिंग, V4 तो पढ़ना का रीड होता है, तो रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट हमारा बुक हो गया। अगला एग्जाम्पल है कि हम लोग हंस नहीं रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा हम लोग और वी के साथ लगता है आर, और उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आर के बाद लगना है नॉट, तो यहाँ पे नॉट लगा दिए। उसके बाद V4 यहाँ पे यानी हंसना जो है हमारा वर्ब है, तो हंसना का लाभ होता है, तो लाफिंग। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इज़-आर-एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम गाना गा रहे हो, तो अब देखते हैं कि तुम जो है हमारा सब्जेक्ट उसके साथ क्या लगेगा, तो तुम यानी यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो आर लगा दिए। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगना था, सब्जेक्ट यू है तो यू लगा दिए। उसके बाद गाना गा रहे हो, तो गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे V4 का यूज होगा तो सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि क्या तुम स्नान नहीं कर रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस है। तो अब देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो पहले देखेंगे तुम एक सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा, तो आर यू। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इज़-आर-एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाता है, उसके बाद V4 लगता है। तो बस उसी तरह से आर यू नॉट बाथिंग, स्नान करने का बात होता है, और तो यहाँ पे V4 लगेगा इसलिए बाथिंग हो गया। अगला एग्जाम्पल है कि क्या वह खेल रही है, इसमें सब्जेक्ट है वह, तो वह का सी होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो सी के साथ इज लगता है, तो इज सी, और खेलना का प्ले होता है, यहाँ पे V4 लगेगा तो प्लेइंग हो गया। अगला एग्जाम्पल है क्या हम लोग नृत्य कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग का वी होता है, वी के साथ आर लगता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको आर लगाना है तो फिर आर लगा दिए। उसके बाद हमको वी लगाना है, सब्जेक्ट यानी हम लोग सब्जेक्ट है तो वी लगा दिए, और नृत्य करने का डांस होता है, V4 होगा इसका डांसिंग, तो डांसिंग हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट वाला है उसको आपको खुद से बनाकर ट्राई करना है कि क्या रमेश विद्यालय जा रहा है, इसको आप खुद से ट्राई करिए। अब अगला है WH क्वेश्चन, जिसका स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन प्लस इज़-आर-एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो पहला एग्जाम्पल है कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों का क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो वाई लगा दिए। उसके बाद इज़-आर-एम का यूज़ करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर तुम के साथ हमेशा आर लगता है, तो आर लगा दिए। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है तो फिर यहाँ पे हम यू लगा दिए। उसके बाद हंसना का होता है लाफ, तो लाफ का V4 लाफिंग हो गया, लाफ के लास्ट में ING ऐड करके V4 बना दिए। ठीक है, अब है अगला एग्जाम्पल कि वह कैसे सो रही है, तो कैसे का होता है हाउ। ठीक है, तो वह कैसे सो रही है, तो कैसे का हाउ। उसके बाद वह यानी यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है उसके साथ शी के साथ इज़ लगेगा, तो हाउ इज सी, सोना का स्लीप, तो V4 उसका स्लीपिंग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि तुम कब जा रहे हो, तो कब का होता है वैन। ठीक है, तो तुम कब वैन, और उसके बाद तुम के साथ लगता है आर, तो आर लग गया। उसके साथ फिर सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है तो यू लग गया, और जाना का होता है गोइंग। तो इस तरह से तीसरा बन गया। फिर चौथा है कि तुम क्या नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या का होगा वॉट। ठीक है, तो उसके बाद फिर तुम के साथ आर लगता है, स्ट्रक्चर देखिए WH क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद फिर इज़-आर लगना है तो तुम के साथ आर लगता है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट जो है वहाँ पे तुम है तो यू लग गया। उसके बाद ये है WH नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा WH क्वेश्चन, स्ट्रक्चर देखिए कि WH क्वेश्चन प्लस इज़-आर-एम प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट लगता है, फिर V4 लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे होगा कि WH क्वेश्चन हुआ, उसके यानी कि वॉट हुआ, फिर आर यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लगा देना है कि तुम क्या नहीं कर रहे हो, व्हाट आर यू नॉट डूइंग। तो इस तरह से बन गया।